दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे इंडिया में। आज हम बात करेंगे देश की में इस समय क्या चल रहा है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले बंगाल इलेक्शन हुए, जहां पर बहुत सारी जो है राजनीतिक हिंसा हुई, जिसमें काफ़ी लोगों को बंगाल को छोड़ करके असम के लिए पलायन करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वे जो वहाँ पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं, क्या वे अपने देश के नागरिक नहीं हैं? हाँ, ये बात अलग है। भारत में लोकतंत्र है, लोग किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को वोट दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य सरकार जब बन जाए, जो जीत जाए राज्य सरकार, वह जो है अपने विरोधियों का दमन करने लगे। क्योंकि जो चुनी गई सरकार होती है, जीती हुई सरकार होती है, जो वहाँ मुख्यमंत्री होता है, जो प्रशासन होता है, वह जनता के लिए और जनता के हित में काम करने वाले लोगों का एक संगठन बनता है। उसमें सपोर्टर भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। इस तरह से वहाँ पर जो चीज़ें हुआ वह बिल्कुल निंदनीय है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बातें आती है जम्मू कश्मीर में। अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग किया। ऑल पार्टी मीटिंग में जो है कश्मीर के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया, करने के लिए बुलाया गया। वहाँ पर बात भी उठी कि भाई जो देश के विरोध में, देश के खिलाफत में जो है बात कर रहे थे, उनको जो है क्यों बुलाया गया। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर देश के हित के लिए, अगर लोगों को, अपने ही लोगों को जो कि बहके हुए लोग हैं या देश के खिलाफ भाषणबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहिए, उनकी मन की बात को सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है। मैं ये नहीं समझता कि लोगों की पढ़ाई लिखाई और उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। आज सारी बातें उचित हैं कि अनुचित हैं, यह लोगों के निजी स्वार्थ पर आधारित हो गया है। जैसे कि महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान की बात करने की क्या ज़रूरत है। वह जम्मू कश्मीर जो कि अपने देश का हिस्सा है, अपने देश से संचालित होता है और एक समझौते के तहत उसको अपने देश में शामिल किया गया है। राजा हरि सिंह जी ने अपनी स्वेच्छा से भारत में उसका विलय किया था, जैसे कि अन्य कई राज्यों ने भारत साथ अपनी एकता को दर्शाया था। तो वहाँ पर पाकिस्तान की बात क्यों होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, फिर अफगानिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करने लगेंगे, तो हम किससे किससे बात करते हुए फिरेंगे? क्योंकि जो विदेश नीति होती है वह भी अपने हित और अनहित के आधार पर निर्णय लेती है किस देश से किस स्तर पर बात करना है, किस स्तर पर व्यवहार करना है। इसमें राज्य सरकारों का हस्तक्षेप करना बिल्कुल नहीं है, या क्षेत्रीय नेताओं का हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी अनुचित है। तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती बात के लिए आई तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे देश का झंडा, जो वहाँ जम्मू कश्मीर झंडा था, वो फिर लागू होना चाहिए, हमें फिर से अधिकार मिलना चाहिए। 377 को जो हटा दिया गया उसे फिर लागू करना चाहिए। यही चीज़ कांग्रेस ने भी कहा। हाँ, कांग्रेस का थोड़ा सा राग अलग था कि भाई वह जनता वहाँ के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बात कर रही थी, वहाँ के भले के लिए बात कर रही थी, वहाँ के अच्छे सरकार के प्रबंधन के लिए बात कर रही थी। ये थोड़ा सा उसके अंदर जो है बदलाव था। लेकिन हमको ये समझना है कि जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का है, तो हमको किसी दूसरे देश से उस विषय में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि चूँकि आपको मैं बता दूं कि जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो अपने देश का हिस्सा है, वहाँ पर भी जो है एक कठपुतली प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने खुद पाकिस्तान के खिलाफ जब बगावत कर दिया है, उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो हमारे देश का जो हिस्सा अभी कश्मीर है, वहाँ के किसी नेता को पाकिस्तान से बात करने के लिए उससे समर्थन लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात आप एक और करेंगे कि इस समय जो है ट्विटर विवाद चल रहा है। ट्विटर को या अन्य जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको जो है 3 महीने का समय दिया गया, जिसमें कहा गया था कि वे अपनी एक अधिकारी नियुक्त करें, एक एड्रेस दें, जहां पर जो है हम कोई शिकायत, हमारे देश की जनता, हम लोग जो है कोई शिकायत दर्ज करा सकें, उनका समाधान कर सकें। और हमारे देश में अगर आपको काम करना है तो हमारे देश के नियम कानूनों को आपको पालन करना होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही के दिनों में रविशंकर प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट को ही ट्विटर ने 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। जो मंत्री खुद इसके लिए जिम्मेदार है कि किस संस्था, किस प्लेटफॉर्म को कैसे काम करना है, किस ऐप को कैसे काम करना है, उसी के अकाउंट को ब्लॉक करके उसको क्या दिखाया जा रहा है, आंख दिखाई जा रही है कि भाई हम तो अपने नियम से चलेंगे, आप चाहे जो करते हो। इसमें सरकार क्या करना चाहिए? सरकार को तत्काल ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन कर देना चाहिए, अल्टीमेटम के साथ, कि अगर आप हम लिखित में हमको यह आश्वस्त नहीं करते हो कि हम आपके नियमों को मानते हैं, तब तक जो है आप हमारे देश में वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई गलती करते हैं तो उनको हमेशा के लिए जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि देश सर्वोपरि है। क्योंकि हमारे देश में यही जो है, जब अरब आक्रमणकारी आए तो यही होता आया कि जो अलग अलग उस समय राज्य थे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के हित में जो है दुश्मनों का साथ दिया और अपने साथी राजाओं का जो है साथ नहीं दिया। जिससे क्या हुआ कि देश पर जो है आताइयों का कब्जा होता चला गया और भारत जो सोने की चिड़िया थी वह नष्ट होती चली गई। और हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे हम हज़ारों साल पीछे चले गए। दूसरी बात आई, जब अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, व्यापारी बन के आए, लेकिन लोग
यहाँ की सेठ साहूकार और सामंत लोग, राजा लोग अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उनका साथ देते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत पर उनका कब्जा हो गया। और उसके लिए हमारे देश कितने नौजवानों ने और हमारे देश के नेताओं ने कितना उनके लिए संघर्ष किया, तब हमको जाकर के आज़ादी मिली है। आज हमारा देश आज़ाद है और हमारे देश में राजनीतिक पार्टियाँ काम कर रही हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियाँ भी देश के लिए कम और अपने निजी स्वार्थों के लिए का ज़्यादा काम करें। क्यों? अगर कोई चीज़ सही है तो सही चीज़ जो सत्य है, सत्य तो सबके लिए सत्य होता है। ऐसा नहीं कि एक राजनीतिक पार्टी के लिए कोई सत्य दूसरा है और दूसरी पार्टी के लिए कोई सत्य दूसरा है। तो मैंने ये देखा कि लोग बयानबाजी कर रहे हैं सिर्फ निजी स्वार्थों को देखते हुए। तृणमूल कांग्रेस अपने हिसाब से काम करती है, उसको सही चीज़ वो किसी बात को अपने आईने से देखती है, अपने नज़र से देखती है। समाजवादी पार्टी अपने नज़र से देखती है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी अपनी नज़र से देखती है, शिवसेना अपनी नज़र से देखती है। सभी पार्टियां अपने अपने नज़र से अपने निजी स्वार्थों के हिसाब से काम करती है। क्यों ये नहीं सकते कि सबको बात ये करना चाहिए कि हाँ, ये देश के हित में क्या चीज़ें हैं, देश के विकास में क्या चीज़ें हैं, कैसे देश की छवि बाहर विदेशों में अच्छी बनेगी, बाहर दुनिया के लोग कैसे देश को मजबूत समझेंगे, यह किसी की सोच नहीं रह गई है। क्योंकि सोच ये होगी हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हमको समर्थन कैसे ज़्यादा मिले और हम जो है कैसे सत्ता में बने रहें। तो ऐसी मानसिकता को हराने के लिए आप लोगों को दिमाग लगा करके और सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को सहयोग देना है जो देश हित की बात करती हो, देश की संरचना में, देश के विकास में काम कर रही हो। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और भारत देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज क्रिश्चियनों के अलग देश हैं, मुस्लिमों का अलग देश है, यहूदियों का एक देश है, लेकिन जो हिंदुस्तान कहा जाता है, क्या हिंदुस्तान रह गया है? क्या कोई देश ऐसा है जिसे हिंदू के नाम से जाना जाता है? 10 देश बौद्धों के जाने जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्य जो है अलग अलग धर्मों के आधार बने हुए हैं, लेकिन आपका देश, मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, इंडिया नाम है, आर्यवर्त नाम था, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो जनता है वह अपने अपने मत को स्वीकार करते हुए, अपने अपने धर्म को स्वीकार करते हुए, अपने रहन सहन की पद्धति, धर्म क्या है? अपने अपनी पद्धति के आधार पर जीने की कला है। तो आप अपनी अपनी पद्धति से जिए, खाइए, रहिए, मौज करिए, लेकिन देश की जब बात आए तो सब लोग एक मिल करके, एक होकर के, एक सुर में अपना राग ऊंचा करिए, जिससे कि दुनिया को एक संदेश जाए कि भारत में अनेकता में एकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।